हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरने के साथ साथ भाई तैयारी होनी है। आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें 170 प्लस का स्कोर कैसे होगा इसकी तरफ भी ध्यान देना है। मैंने एक नंबर क्यों दिया 170 प्लस का, क्योंकि 170 प्लस का स्कोर वो है जो सिलेक्शन की तरफ लेके जाता है। आउट ऑफ 200 में से 170 से ज़्यादा नंबर अगर है तो बच्चा फिर सिलेक्शन की ओर जाता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। और 170 प्लस के स्कोर में एक बात और भी छिपी है। अगर 170 प्लस नंबर लेके आता है कोई बच्चा तो वो भारत सरकार के जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो एनडीए का हो रहा है, सीजीएल का हो रहा है, या आपका बैंक पीओ के एग्ज़ाम होते हैं जो ऑफिसर लेवल के हैं, या गवर्नमेंट के जितने भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, तो वो इनको वनडे एग्ज़ाम को सबको निकाल लेगा। उसका माइंड इतना बन जाता है कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं जो 2-3 एजेंसी मिलके ले रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तो अब गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम लेने बंद कर दिए। अब तो सीजीएल वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, सीएचएसएल और भी बहुत सारे ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट लेवल पर बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो 170 वाले बच्चे के पास ये तो हमेशा होता ही है, मतलब उसकी पॉकेट में है एक गवर्नमेंट जॉब। सच्चाई ये है भाई। ठीक है, तो अब कैसे स्कोर करना है, हालांकि कुछ मैं बता दूं भाई, जो नासमझ हमारे अभिभावक होते हैं उनको लगता है कि अरे नहीं, क्या 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 रखा है 170 नंबर में। उनको ये नहीं पता कि पता तो सब है, खैर ऐसा नहीं है, पता तो सब है कि जैसे ये बच्चा 170 लेके आता है तो वो तकरीबन 1 लाख रुपए महीने की इनकम उसकी जेब में है। उनको ये बात समझ लेनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो उसको पता करिए भाई, और हमारे चैनल पर बने रहिए, यहाँ से आपको सब पता चलता चला जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि 170 प्लस का स्कोर जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको कैसे बच्चा अचीव कर सकता है और कैसे उसको ले सकता है, उसको हम बात करेंगे। तो देखो, एक तो अगर बच्चा घर से तैयारी कर रहा है, घर पर है, और आपने सोचा है कि 170 प्लस का स्कोर करना है, तो भाई या तो लाइव क्लास ले लीजिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, वीडियो कोर्स ले लीजिए, सेल्फ स्टडी ले लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इनमें से कुछ मत लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए, बस कर लीजिए, कुछ कर लीजिए बस। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ कर लीजिए। वहाँ सेंटर पे जाकर मैं ये कहता हूँ भाई, सबसे बुरा तब लगता है जब बच्चे का पेरेंट्स कहता है सीधे सीधे, कुछ नहीं कराया जी हमने इसका कुछ नहीं कराया, बस बिना तैयारी के हम बच्चे को यहाँ ले आए, तो उससे बुरा लगता है। ये अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अगर उसको तैयारी करा के आप ले जाओगे ना तो फिर मज़ा आएगा बात में। फिर वो बच्चा अपना खुल के एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस देगा, रिजल्ट देगा वो। एक तो ये होता है कि भाई बच्चे ने कुछ नहीं किया, चलो वो तो मैं मानता हूँ कि भाई उसकी गलती है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन बुरा तब लगता है जब खुद पेरेंट्स कहते हैं हमने कुछ कराया ही नहीं इसका, मतलब कोई तैयारी नहीं कराई। ठीक, तो इस बात को हमें ठीक करना होगा। और ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि तमाम स्टडी कोर्सेज से जुड़ना कैसे है। मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ भाई, बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो घर पर कराना तो चाहते हैं लेकिन माहौल नहीं मिल पाता, टाइम नहीं है उनके पास। ठीक है, तो फिर हॉस्टल बैच में बच्चे को डालिए, जहाँ पे आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है और टेंशन हो जाती है एकेडमी की। इस नंबर पर कॉल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, व्हाट्सअप करिए। अब देखिए, जैसे ये बच्चे आए हुए हैं तो इनके पेरेंट्स की अब कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने तो अपना 1.5 लाख रुपये, 1,80,000 रुपये फीस दे दी और अपना आराम से बैठ गए। अब सोचिए, कल को ये बच्चे 170 प्लस लाएंगे तो इन्होंने कितने पैसे दिए भाई? 1,80,000 रुपये मान के चलिए फीस दी है। अरे एक बात बताइए ना, जब ये 170 प्लस वाले हैं, जब इनमें से बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे आरएमएस में, सैनिक स्कूल में, तो इतना तो पता है, 1 महीने की सैलरी है इनकी, इतनी तो है ना, 1 महीने की सैलरी है ना। तो पेरेंट्स को इस बात को ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो अगर बच्चे पर आपने अब ध्यान नहीं दिया तो ज़िंदगी भर ऐसा ना हो कि बच्चा कमाने की तो छोड़िए, आपको ही देने पड़ जाए उसको ज़िंदगी भर। वो देखो, बेरोजगार रह जाएगा तो फिर क्या होगा? जब बच्चा बेरोजगार ही रह जाएगा तो आपको ही खिलाना पड़ेगा उसको, सारी चीज़ें आपको ही करनी पड़ेगी ना। तो इन बातों को भी ध्यान रखना, ये बच्चे इस तरह से। और बेटी के केस में मैं खासकर बता रहा हूँ, ये हमारी बेटियाँ लगी हुई हैं भाई, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। 10-15-20 लाख रुपए के दहेज के पैकेट बाद में बनाने से बच्चे हैं, इनको अवसर दीजिए, इनको मौका प्रदान करिए। बॉयज से अच्छे आपको परफॉर्मेंस रिजल्ट बेटियां ला के देती हैं, बस एक भरोसा करने की आवश्यकता है। बाद में 10-20 लाख रुपए के डोरी के जो
पैकेजेस हैं उनको बनाने से बेहतर है आप इनका उज्जवल भविष्य बनाइए, इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करिए। ये बच्चे लगे हुए हैं, बैच में लगे हुए हैं। चलिए अब देखते हैं भाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, अगर मैं कक्षा 9 का पैटर्न की बात करूं तो देखो ये कक्षा 9 का पैटर्न है। पैटर्न में क्या होता है समझिए बात को। 50 नंबर अंग्रेजी के हैं, 20 हिंदी के हैं, 30 सोशल साइंस के हैं, 50 मैथ के हैं, 50 साइंस के हैं। अब इसमें से हमें स्कोर करना कितना है, हमें स्कोर करना है 170 प्लस का। ठीक है, वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए हाँ देखो 170 प्लस का स्कोर मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो 152 पे तो जनरल कैटेगरी का बॉयज़ की कट ऑफ थी इंटरव्यू के लिए, और सिविलियन कैटेगरी में है 162 है और 170 है गर्ल्स की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 170 प्लस का स्कोर करना अनिवार्य है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है जिसमें इंटरव्यू के लिए बच्चे गए थे, लास्ट ईयर की है ये 2024 जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उसकी ये कट ऑफ है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि 170 प्लस कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो जो बच्चा मैथ्स में है ना, मैथ्स में 50 में से बच्चे के हर बच्चे के कम से कम 45 नंबर आना चाहिए। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्ज़ाम है ना मैथ्स का, वो सबसे सिंपलेस्ट आता है। वो कक्षा 9 का नहीं आता, वो 7वीं 8वीं लेवल का ही, 7वीं लेवल का आता है बल्कि। तो 45 से नंबर जिस बच्चे के कम है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम को नहीं पार कर पाएगा, नंबर 1। अब बात करिए अंग्रेजी भाषा की। अंग्रेजी भाषा में भी 50 में से हर बच्चे के 40 प्लस मार्क्स होने चाहिए। 40 प्लस प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, प्लस का मतलब है 45 या उससे ज़्यादा, 40 या उससे ज़्यादा। अब मैं बात करता हूँ साइंस की। साइंस भाई, साइंस में भी 50 में से बच्चे के कितने होने चाहिए, 40 प्लस मार्क्स होने चाहिए। सोशल साइंस, सोशल साइंस में से 30 में से बच्चे के 25 प्लस मार्क्स होने चाहिए। और हिंदी, और हिंदी में बच्चे के 20 नंबर की हिंदी है तो उसमें से 15 प्लस मार्क्स होनी चाहिए, तब जाके बात बन सकती है। तो मैं अगर कहूँ यहाँ पे मेरे 5 नंबर बच्चे के यहाँ कट गए, 10 नंबर यहाँ माइनस हो गए, 10 नंबर यहाँ माइनस हो गए, 5 यहाँ माइनस हो गए और 5 यहाँ माइनस हो गए। तो अगर आप देखें 10 और 10 20 और 10 30 और 5 कितने हुए 35। लेकिन ये तो श्योरिटी के हैं। अब इन 35 नंबर में 5 नंबर के बच्चे के तुक्के भी लगी जाएंगे क्योंकि ये सारे तो कटने वाले हैं ना। तो 5 मार्क्स का इसमें मैं गैस भी मानूंगा इन सारे क्वेश्चंस में, तब जाके मेरा स्कोर 170 या उससे ज़्यादा का बन रहा है। हालांकि मेरा अनुभव ये रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें आराम से बच्चे के 48 से 50 नंबर आ जाते हैं। जिसका थोड़ा भी बच्चे का मैथ ठीक है उसके 48 से 50 आ जाते हैं। हालांकि अगर ठीक भी नहीं है तो मैं उपाय भी बताऊंगा। अंग्रेजी में भी यहाँ अच्छा खासा स्कोर कर जाता है, 45-48 तक ले जाता है। साइंस में बच्चे ऐसे भी हैं जो 50 आउट ऑफ 50 ले जाते हैं, ऐसा हमारे पास स्टडी मटेरियल है। जो बच्चे अगर उससे पढ़ लेंगे तो 50 भी बन जाएंगे। एसएसटी में ठीक है, यहाँ पे ये बाकी ठीक है। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने आपको टारगेट बता दिया कि कैसे आपको ये सब चीज़ें करनी है। अब बात आती है कि ये सब चीज़ें आप करें कैसे। ठीक है, ये बच्चा कैसे करे मैं बताता हूँ भाई। सबसे पहले तो एक टाइम टेबल बनेगा। टाइम टेबल क्या बनेगा, टाइम टेबल बनेगा भाई लगभग आपका कितने घंटे का, 5 घंटे का बनेगा पर डे का। ठीक है, दूसरी बात, जो जो बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे एक ढोंग चल रहा है आजकल, जो चल रहा है बच्चों को, वो डांस क्लास में जाता है, फिर वो पेंट में करने जाता है, फिर वो योगा क्लास में जाता है, फिर वो आर्ट में जाता है, फिर वो पता नहीं और भी बहुत सारी क्लासेस है, सब चीज़ों में जाता है। मैं तो ये नहीं समझ पाता कि एक शब्द है भाई ऑल राउंड डेवलपमेंट। मैं बताता हूँ, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा बच्चे का, ऐसा सुना होगा आपने। ठीक है, एक तरफ तो ये है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, और एक तरफ ये कहते हैं कि फोकस एक चीज़ पर ही होना चाहिए तभी आगे बढ़ सकता है। भाई फोकस एक ही चीज़ पर होनी चाहिए। आप जितने भी एक्टर हैं इनकी बात सुनोगे, इनकी जीवनी देखोगे, सबका कहना ये है कि भाई ये बचपन से ही एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वगैरह सब में थे ये। अगर खिलाड़ी से बात करोगे तो वो बताएगा कि वो बचपन से ही खेल में ही था। ठीक है, अगर किसी पढ़ाने वाले बच्चे से बात करोगे तो वो बताएगा कि मैं पढ़ाई में ही था। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन बने हुए हैं, जैसे गूगल का चेयरमैन है सुंदर पिचाई, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, ये जितने भी हैं, तो इनका कहना है कि भाई ये बचपन से ही पढ़ाई में थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या वो डांसर भी थे, वो पेंटर भी थे, योगा भी थे, आर्टिस्ट थे, क्या क्या थे वे। ये मेरी समझ से बाहर है, मुझे नहीं आता ये समझ में बात। हाँ इतना तो मैं मान सकता हूँ कि वो एंटरटेनमेंट के रूप में कुछ ले रखा होगा उन्होंने भाई, जैसे टेबल टेनिस खेल लिया, किसी ने चेस खेल लिया, वो एक एंटरटेनमेंट तो हो सकता है। जैसे जैसे प्लेयर है भाई डी गुकेश है,
तो डी गुकेश की जीवनी ये है कि उन्होंने पाँचवीं से ही स्कूल जाना छोड़ दिया था, वो चेस की एकेडमी में चले गए थे। जो महान चेस प्लेयर हैं डी गुकेश, वो 5वीं से ही चेस की एकेडमी में चले गए थे। तो उसके बाद भी वो सारी चीज़ें भी कर रहे थे, कि डांसिंग भी कर रहे थे क्या वो? तो मुझे नहीं लगता भाई ऐसा हो पाएगा। तो पेरेंट्स को ना बड़ा क्लियर होना होगा। बहुत बहुत ये बहुत मैं कहूँगा इसमें बहुत कन्फ्यूजन है कि वो करेगा, ये करेगा, वो भी बनेगा, ये भी बनेगा, पता नहीं मतलब क्या क्या, बस ये चीज़ें इतनी जटाएं निकल जाती हैं करियर की। अगर ये बच्चा है तो इतनी भुजाएं हैं उसके करियर की, ठीक। और फिर बाद में क्या होता है, फुस पटाखा हो जाता है 12वीं करते ही, कहता है ना तो उसको पढ़ना ही आता, ना इसको कुछ कोई काम ही नहीं आता, इसको सबसे निकल के आता है। क्योंकि इसकी मेन वजह ये है कि उसने शक्तियों को तो पहले अपने कई जगह लगा दिया ना, बांट लिया ना शक्तियों को, तो दम कहाँ रह गया। तो सारी शक्ति एक जगह लगा दीजिए। मैं तो यही कहूँगा, पढ़ाई है तो पढ़ाई पे लगा दो, खेल है तो खेल पे लगा दो, जिसको जहाँ लगाना है वो लगा दो। बस जो ये टंट्रम है ना, इनको बंद करके सीधा सीधा एक जगह आना होगा। अब मैं बात करता हूँ कि भाई ये जो स्कोर है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, हाँ ये भी बता दूँ भाई आपको, जैसे ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का खत्म स्कोर आता है तो पेरेंट्स ये कहता है लाइन बदल ली मैंने, लाइन चेंज कर ली। अरे लाइन चेंज कर ली और देखते हैं जाके स्कूल में जाना शुरू कर देता है वो, फिर से वो स्कूल में ही जा रहा है। लाइन चेंज करने का तो मतलब ये हो गया स्कूल छोड़ गया, वो दूसरी उसमें लग गया ना किसी, भाई वो अपनी किसी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स में लग गया, या इलेक्ट्रीशियन का कोई कोर्स सीख रहा हो, या कोई ड्राइविंग का कोर्स सीख रहा हो, या कोई ऐसा एक बच्चा सीख रहा हो। नहीं, जा स्कूल में ही रहा है, पढ़ वो मैथ साइंस की किताब ही रहा है, फिर लाइन क्या बदल ली, मतलब ये समझ से बाहर है भाई, इसको भी थोड़ा देखना होगा। अब बात करते हैं हम इसको लेगा कैसे, वो इस स्कोर को करेगा कैसे, मैं बताता हूँ भाई। देखो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो ये आ गया आपके सामने। जब तक बच्चा 170 प्लस का स्कोर नहीं ला सकता, जब तक वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो सिलेबस है ना, जो सिलेबस है, जो मैं बता रहा हूँ जो सिलेबस है, उसको कम से कम 5 बार रिवाइज नहीं करेगा, 5 टाइम्स रिवाइज नहीं करेगा। अब आप एक बात बताइए मुझे, सिलेबस को 5 टाइम्स रिवाइज करना है, क्या तरीका है बताइए मुझे, चलिए क्या तरीका। अब इस टाइम जिसमें 3 महीने एग्जाम को है, 5 बार सिलेबस को रिवाइज करने का क्या तरीका है। सिलेबस को 5 बार रिवाइज करने का तरीका एक ही है, उसके पास नोट्स हो, ठीक है, और उसके पास लिमिटेड अभ्यास करने का जो मटेरियल हो वो हो, बस लिमिटेड अभ्यास तभी हो सकता है। तो भाई देखो, नोट्स कह लो या लिमिटेड अभ्यास कह लो या कह लो, ये वो कोर्स है, इसकी बात करूंगा भाई मैं। जो हमारा वीडियो कोर्स है, ये वो कोर्स है जो आपको लिमिटेड अभ्यास के साथ आपके सिलेबस को 5 बार रिवाइज करा देगा, और टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। यही है बस एकमात्र। हाँ हो सकता है आप अक्सर ऐसा भी सुनते हैं, देखो मैं बताता हूँ, बच्चे जुड़ जाते हैं कहने भाई 10 घंटे की 5 घंटे की लाइव क्लास, इस तरह की भी चीज़ चले, 5 घंटे की लाइव क्लास। अरे अगर 5 घंटे की आप लाइव क्लास लोगे, अरे भाई कब रिवाइज करोगे? टीवी चल रहा है क्या? 5 घंटे तक टीवी देखते रहोगे क्या? बताओ भाई, स्कूल में भी जा रहा है 5-6 घंटे, 5 घंटे टीवी देख लिया तो मतलब दिमाग में क्या गया आपके पास तो कुछ आया ही नहीं। तो ऐसे में बहुत ही लिमिटेड कंटेंट पढ़ना होगा, ऐसा कंटेंट जो आपका समय ना बर्बाद कराए। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं आपको देखो कंटेंट खोल के दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए हमारा अंग्रेजी का कोर्स है, ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि इसमें बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है, सीधा सीधा आपको पढ़ना है, सीधा सीधा। अब जैसे यही है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, समझिए बात को। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस की ये एक कंसेप्ट वीडियो है, ठीक है। इस कंसेप्ट वीडियो में भाई कितने मिनट की ये वीडियो है, कंसेप्ट वीडियो। ये कंसेप्ट वीडियो देखते हैं कितने मिनट की है, अब ये प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये कंसेप्ट वीडियो है, तो ये इसकी वीडियो की लेंथ है 17 मिनट, ठीक है। 17 मिनट में आपने ये वीडियो देख ली। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो ये एक और वीडियो है जिसकी लेंथ है 12 मिनट। ये यहाँ पे 10 मिनट है, 9 मिनट है, 6 मिनट है, 11 मिनट है। आप इस तरह देखो ना, तो आपने सारी कंसेप्ट वीडियो, मतलब अगर मैं कहूँ ये सारों को अगर आप लेंथ जोड़ोगे तो ये सारी लेंथ कितनी देर की बैठेगी? ये लेंथ बैठेगी भाई बच्चों, आप इसको सीधा मान लो कि आप तकरीबन 2 घंटे में 10 चैप्टर कर लोगे, ठीक है, क्योंकि और सब्जेक्ट भी तो है भाई। 2 घंटे में 10 चैप्टर कर लोगे और फिर आप प्रश्नों का अभ्यास लगा लोगे। तो यही तो एक तरीका हो सकता है तैयारी का, बताइए। अब क्या करता है बच्चा, मैं बताता हूँ। बच्चा छोटी सी एक नाउन की वीडियो देखता है, उसको देखता है 2 घंटे में। अरे चलो नाउन की वीडियो 2 घंटे में देख ली, तो 2 घंटे मतलब आपके पास, आप तो ऐसे तो करके अंग्रेजी का भी सिलेबस नहीं पूरा कर पाओगे। तो यहाँ पे निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि जैसे मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ भाई, सब चीज़ों का समाधान मैं आपको दे रहा हूँ। ये तो हमने उसका बता दिया जो हमारा अंग्रेजी का कोर्स है पूरा, ये क्रैश कोर्स। जैसे ये हमारा हो गया भाई मैथ्स का कोर्स है, देखो
अब आपको मैथ्स का करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरा है, इसमें सेक्शन बने हुए हैं सारे, जो भी आएगा। अब आपको, आप पता नहीं क्या बच्चे कई कई घंटे लगाते थे छोटे से टॉपिक को पढ़ने में, बताइए भाई। ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वैल्यू सब कुछ है, ये सारा बिल्कुल एकदम डिजाइंड कोर्स है। आप इससे तैयारी करिए और मैं गारंटी देता हूँ 50 में से 50 की गारंटी है। ये जो हमारा मैथ्स का कोर्स है, हमारा अंग्रेजी का कोर्स है, ये सबसे शानदार कंटेंट वाइज मटेरियल है इस बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2025 दिसंबर में जो एंट्रेंस टेस्ट होगा। बट बस इसके साथ एक दिक्कत है, इसकी प्राइस बहुत कम है, ठीक है। और ये आपको सीधा सीधा कंटेंट पर हिट करेगा रहेगा। देखो आज की डेट में मैं बताऊं भाई, एआई का जमाना है, ठीक है। आज की डेट में आपसे बात करता करता मैं 5000 क्वेश्चन आपको निकाल के दे दूंगा, आप खुद भी निकाल लेंगे। 7000 क्वेश्चन, 6000 क्वेश्चन, 4000 क्वेश्चन। लेकिन भाई रिलीवेंसी बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स का अध्ययन करके वहाँ से बनाए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ जब तक नहीं करेंगे तब तक समाधान नहीं होगा। तब तक आप 170 प्लस छोड़िए, 70 मार्क्स के आसपास ही निपटारा आपका हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना। अब कैसे अवेल करेंगे, जो मैंने आपको दिखाया बेस्ट स्टडी मटीरियल, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना और बोलना आई वॉन्ट वीडियो कोर्स, ये मैसेज कर देना बस, वीडियो COURS वीडियो कोर्स फॉर RMS क्लास 9th, बस ये मैसेज कर देना। इस नंबर पर हमारी टीम आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।